राधे राधे प्यारे भक्तों, आपने कभी किसी पक्षी को हौसले की नीति बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वह पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका हौसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। पर वह पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, वह बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता पाता है। तो फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते? सदा स्मरण रखिए, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनवरत परिश्रम करना ही एकमात्र मार्ग है। श्री कारण सत्य स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता वो असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो आपका मन स्वीकारता है कि शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका, चाहे वह लालच हो या मदिरा या कोई और आसक्ति। व्यसन का त्याग तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब रुकना आवश्यक है। भक्तों, हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, क्योंकि हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत होती है। कई बार हमें अपनी ही परछाई से भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वह यह कि सूर्य की ओर या किसी प्रकाश स्रोत की ओर मुख कर लीजिए, फिर देखिए आपको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आप कभी भी अपने कर्मों के फल से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है तो जीवन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूं। एक दिन प्रातःकाल एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका मार्ग काट लिया। व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट आया। वह शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह पुनः घर से निकला तो वह वाहन जा चुका था जिससे उसे राजा तक पहुंचना था। राजा तक वो समय पर नहीं पहुंचा, राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित हुआ, घर जाकर अपनी पत्नी से झगड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों सहित मायके चली गई और व्यापारी के जीवन में केवल अंधकार रह गया। वह इस सब का कारण उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। अब सुनिए, ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी भी था, वो भी राजा को भेंट देने निकला। उसका मार्ग भी एक बिल्ली ने काटा, परंतु वह व्यापारी घबराया नहीं, उसने आगे बढ़ना उचित समझा। वो समय पर राजा तक पहुंचा, राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यापारी को अपने व्यापार के विस्तार की अनुमति दी। व्यापारी घर पहुंचा, पत्नी को आभूषण दिए, बच्चों को वस्त्र दिए। उसके घर में प्रसन्नता छा गई। अब देखिए, दोनों के साथ घटना एक ही थी, परंतु प्रतिक्रिया अलग थी। यही जीवन का सार है प्यारे भक्तों। घटनाओं का अपना स्थान है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव। यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। अब कल्पना कीजिए, दो पात्रों की, एक पात्र जल से भरा है, दूसरा पात्र मिश्री से। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु जब मिश्री को जल में मिला देते हैं तो मिश्री जल में घुल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। परंतु उस जल को
एक मिठास मिल जाती है। जो इस जल को चखेगा वो समझ जाएगा कि ये अब साधारण जल नहीं रहा, ये अमृत बन गया है। हमारा प्रेम, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वे जानते हैं कि कैसे एक बलिदान समय की धारा बदल देता है। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उनके त्याग से यह संसार किसी न किसी रूप में बदलता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी यात्रा करते हैं, कभी पक्के रास्ते आते हैं, कभी कच्चे। प्यारे भक्तों, कच्चे रास्ते कैसे बनते हैं जानते हैं? चलते चलते बार बार उसी मार्ग पर चलने से धीरे धीरे एक राह बन जाती है। यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में कोई मार्ग न दिखे तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। आपके पैरों के दबाव से एक नया मार्ग बन जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र कठिन नहीं बल्कि अत्यंत सरल है। कुछ विचार, कुछ समय, उचित स्थान और उचित परिश्रम। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रयास सही हो तो सफलता अवश्य मिलती है। जिस प्रकार एक लोहार लोहे को आकार देने के लिए उचित तापमान की प्रतीक्षा करता है और फिर सही समय पर सही प्रहार करता है, तभी लोहा आकार लेता है। उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है, कभी सफलता, और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य को दोष देने लगते हैं। कुछ कहते हैं मैं उस स्थान पर हो सकता था पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। कुछ कहते हैं मुझे जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। पर सोचिए, क्या सच में भाग्य इतना बलवान है? एक पुष्प जब वन में खिलता है तो उसे नहीं पता कि वह देवताओं को चढ़ाया जाएगा या किसी सुंदरी के केसों में सजेगा या फिर कुचलकर धूल बन जाएगा। ये सब उसके नियंत्रण में नहीं है। परंतु जब तक वह पुष्प जीवित है वह अपनी सुगंध बिखेर सकता है और यही उसके वश में है। भाग्य हमारे वश में नहीं पर कर्म अवश्य है। कर्म करते रहिए, धीरे धीरे भाग्य भी आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। सम्मान भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य अपने सम्मान को अपने हृदय से जोड़कर रखता है। इसीलिए जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम उसके हृदय को आघात पहुंचाते हैं और वह पीड़ा बहुत गहरी होती है। शरीर पर लगी चोट भुला दी जाती है, परंतु सम्मान पर लगी चोट मनुष्य जीवन भर नहीं भूलता। विशेषकर एक स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। इसलिए यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए, उन्हें अनुभव करवाइए कि उन्होंने भूल की है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट मत पहुंचाइए कि वह आपके विनाश पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपको क्षणिक संतोष तो मिल सकता है, परंतु आप कई हृदयों को आघात पहुंचा देते हैं और अपने लिए एक नया शत्रु बना लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, सारी संपत्ति, सारा सुख चाहते हैं, परंतु सच्ची सफलता हमेशा धैर्य, परिश्रम और सकारात्मक सोच से ही मिलती है। और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं, वे मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, पाखंड और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ, कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिर जाने के बाद सही सलामत बाहर निकलना असंभव होता है। यदि आप जीत गए तो जितने की भूख बढ़ जाएगी और यदि हार गए तो हार को पाने की व्याकुलता आपको फिर उसी दिशा में धकेल देगी। मनुष्य को यह ज्ञात नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना घर, अपना उत्तरदायित्व तक
जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए यदि कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ, क्योंकि जो कुछ जुए में जीता गया वह शीघ्र ही खो जाएगा, क्योंकि उसे परिश्रम से नहीं पाया गया। और जिसकी रक्षा करने का भाव न हो वो टिक भी नहीं सकता। क्षमा बड़े को चाहिए और छोटा हो तो उत्पात में समा जाता है। इस संसार में शांति और सुख का मूल आधार है क्षमा। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध, क्रोध और कटुता जैसे विषैले तत्वों को समाप्त करती है। परंतु प्रत्येक स्थान पर क्षमा उचित नहीं होती। हर अपराध क्षमा का पात्र नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्षमा करके हम अपराधी को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा दे देते। हाँ, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई बछड़ा अपनी माता को टक्कर मार दे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वही कार्य एक नर बैल करे तो उसके दो ही स्थान होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड का भय ही लोगों को अपराध करने से रोकता है। अब सोचिए, इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल का महत्व नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वतों को मैदान बना सकता है, सागर को सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास न हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वह कौन सा बल है जो आकाश की ओर निहारता है? वह विश्वास ही तो है, जिसके कारण वर्षा होती है, धरती की प्यास बुझती है, जीवन पलता है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और विश्वास विजय पाता है। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कभी सोचा है, हमारा जीवन भी एक घड़ी के समान है। वह सुई जो नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, जो ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है। नीचे गिर चुकी है, आपको को पारा पारा बंदराता ताता, और जो मध्य में चल रही है वो है हमारा वर्तमान। और यही वर्तमान हमारे जीवन का सबसे संकुचित परंतु सबसे मूल्यवान हिस्सा है, जहां से धीरे धीरे समय फिसल रहा है, जिसे हम जीवन कहते हैं। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि इस क्षण का उपयोग कैसे करें। जो बीत गया उसका दुख मनाएं, या जो आने वाला है उसकी प्रतीक्षा में चिंता करें, या फिर इस क्षण को आनंद में, परोपकार में और प्रेम में बिताएं। यदि आप प्रतीक्षा करते रहेंगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसीलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए और आत्मिक प्रशिक्षण के लिए आपके पास जो ये एक पल है, इसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि घड़ी को तो आप पलट सकते हैं, परंतु अपने बीते हुए समय को आप कभी नहीं लौटा सकते। मनुष्य के जीवन में संतान का बहुत महत्व है। उस संतान के लिए वह कितने कष्ट सहता है, उसे पालता है, पोसता है, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता है। परंतु जब यही संतान संताप का कारण बन जाए तो पीड़ा सहनीय हो जाती है। अधिकतर ऐसी स्थिति हमारे अपने लालन पालन के कारण उत्पन्न होती है। हम अपने बच्चों के हठ को मानकर क्षणिक आनंद तो पाते हैं, पर धीरे धीरे हम उनके हठ के दास बन जाते हैं। देखिए, असंयमी और असंस्कारी संतान उस सूखे वृक्ष के समान होती है, जिसमें यदि आग लग जाए तो वो पूरे वन को भस्म कर डालती है। और स्मरण रहे, जब ऐसी आग लगती है तो सबसे पहले वो अपने ही घर को जलाती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो अपनी संतान के हठ का विरोध करें, उसे रोकें, उसे समझाएं,
क्योंकि यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में उसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। अब बात करें प्रतिज्ञा की, वचन की, नियमों की। मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए नियम बनाए, परंतु मनुष्य वह गमान है प्रतिज्ञा की क्या गराप है? नहीं, जो अपने बनाए नियमों में कैद हो जाए। समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है। आज का समय कल का इतिहास बन जाएगा, और इतिहास उन लोगों को क्षमा नहीं करता जो समय के अनुरूप अपने विचार नहीं बदलते। कभी कभी एक नियम को थोड़ा मोड़ देना, एक प्रतिज्ञा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देना, पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, एक प्रतिज्ञा को थोड़ा मोड़ देना, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब समय के अनुरूप चलने के साधन हैं। जो समय के साथ चलते हैं वही सफल होते हैं। राधे राधे।